गगन रानी तुम भी आओ ना पुनीत। मजा विक्रांत, ये तुम दोनों के लिए लो, खुश रहो और जल्दी से इस घर में एक नन्हा सा मेहमान ला दो। किसी के लिए बुके आया है? मलिका तुम्हारे लिए। खुलने का मुहूर्त कभी भी हो जाएगा। चलो तब तक विक्रांत और मलिका को झूले पर बिठाते हैं। सॉरी पायल लूज हो गई थी। इस कुड़ी को यहाँ पर किसने बुलाया है? बन्नतिया क्यों आई है? इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। नहीं कुछ तो बात है, पता लगाना होगा। एग्जैक्टली, मेरी माना बिल्कुल ठीक कहती है, पर अगर बुलाए तो जरूर जाना। What nonsense! तुझे कौन बुलाएगा यहाँ पे? मुझे तो पता है ना ये कैसे ड्रामा किए बगैर चैन नहीं पड़ता है इसे। कोई अपशगुन नहीं चाहती मैं, रहने देते हैं इसे। हाँ, मैं तो पीछे से कोई कांड करेगी। ठीक है कुड़ी, तू यहाँ रहना चाहती है ना हमारे फंक्शन में, तो रहे उन लोगों के बीच में जो तुझे बिल्कुल नहीं चाहते हैं अपने साथ। और चलिए हम सब लोग मेहंदी लगाते हैं। क्या कर सकते हैं पता, रहने दे उसे। ये शिव पूजा का मुहूर्त हो गया है, पाठ के लिए आप सब यहाँ आ जाएं। फिर आपको तो पता होगा हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। अपने पति के लिए फास्ट रखते हैं ना। पंडित जी, मेरी बहू को पूरी व्रत कथा पता है। आप करो और पंडित जी को बताओ कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। शिव जी और पार्वती माता के मिलन को सेलिब्रेट करने के लिए हरियाली तीज मनाई जाती है। आज ही के दिन शिव जी ने पार्वती माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए पार्वती माता को तीज माता भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है आपने कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। पार्वती माता ने तो 107 जन्म इंतजार किया था शिव जी के लिए, तो थोड़ी देर तक इंतजार कर ही सकते हैं ना अपने प्यार के लिए। अरे मलिका, तुम भी ना, तुम्हारी पहली तीज है और तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। ज्ञान बांटने से अच्छा तो ये है कि वो मल्ला से क्लास ले कि रिश्ते कैसे जोड़े जाते हैं। रिश्तों को जोड़ने से ज्यादा जरूरी है रिश्तों का टिकना। झूठ और फरेब की नींव पे बनाए गए रिश्ते बाहर से चमकीले होते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं। वक्त ही उनकी नियति तय करता है। बातें बहुत हो गई, अब व्रत खोलने का भी टाइम हो गया है। चलिए सब चलते हैं। तब तो तू ये भी जानती होगी कि तीज का व्रत खुलता कैसे है। तेरा तो पति है नहीं, विक्रांत रहा मेरा हस्बैंड, तो सबसे पहले वो मुझे ही खाना खिलाएगा। विक्रांत बेटा, मुहूर्त में 5 मिनट बचा है, तुम भी जाओ और मल्ला का व्रत खुलवा दो। हैप्पी तीज मल्लिका। ये लाइट कैसे चली गई? थैंक यू। किसी ने फ्यूज निकाल दिया था। किसी ने मतलब? किसने किया ये? पता नहीं मैम, देखता हूँ मैं। कौन कर सकता है ये? विक्रांत बेटा, मुहूर्त निकला जा रहा है, मल्ला अपना व्रत खोल दो। विक्रांत उधर क्या देख रहे हो? मुझे खिलाओ ना, भूख लग रही है। मतलब अंधेरे का फायदा उठा के मन्नत ने विक्रांत के हाथ से पहली बाइट खा ली। क्या कर रही हो तुम? पानी पी रही हूँ। अंधेरे का फायदा उठा के तुमने मेरे हाथों से मिठाई खाई। हाँ, वो अंधेरे में मैं ही थी, मैंने मिठाई खाई। ये भी जानबूझ के किया था तुमने? पर आपके दिल में इसका मतलब हमेशा होगा मन्नत। क्या चाहती हो तुम? प्लीज बता देती, पर सबूत नहीं है ना मेरे पास। ऐश्वर्या राय सिंह का पार्सल है। लाइए, मुझे दीजिए। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें क्या हुआ? कहाँ जा रही है? कौन था वो आदमी? आज जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। काश तुम उस दिन मर गई होती। तुमने व्रत रखा है, तुम कीरत दादी से जाके बात करोगी और उन्हें समझाओगी कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान है अपने कर्मों के लिए दूसरे को दोष देना। ये आपके कर्म है, आपके कर्म। क्योंकि सच क्या है आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, और वो सच बदलने नहीं वाला। मन्नत क्या बोल रही थी मेरी मॉम से? ऐसा कौन सा सच है जो मन्नत मेरी मॉम के बारे में जानती है? मुझे समझाओ, क्या चाहती हो तुम? What? आपसे माफी चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझ लिया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने ऐसा बहुत कुछ कर दिया है जिससे आप हर्ट हुए और वो तकलीफ आप डिजर्व नहीं करते। मैं सब ठीक कर दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? पहले मॉम और अब विक्रांत, कौन सा जादू कर रही है दोनों पे मन्नत? कहीं आखिर क्या छुपा रही है ऐश्वर्या राय सिंह? ये तो पक्का है कि वो मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। एक तरफ ऐश्वर्या राय सिंह है और दूसरी तरफ भोले भाले विक्रांत है, जिन्हें मलिका ने अपनी जाल में फंसा रखा है। फिर से खून निकल रहा है। आपके स्टिचेस खुल गए हैं, मैं देख दूं? हाथ मत लगाओ मुझे।
अगर आप नहीं चाहती घर में किसी को आपके राज के बारे में पता चले तो मुझे आपको हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। हाँ, क्या पता मॉम और मन्नत के राज का कोई सबूत मुझे यहाँ मिल जाए। आराम से, संभाल के। बहुत दर्द हो रहा है आपको? आराम से, आराम से। थैंक गॉड, किसी ने देखा नहीं, बच गए। मेरा फोन तो अंदर ही रह गया। मन्नत जी पैनिक मत कीजिए, मैंने इन्हें पेन किलर दे दिया है, थोड़ी देर के बाद इन्हें आराम आ जाएगा। सर्जरी इनकी भी हुई है। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था वो, इन्होंने अपने लीवर का टुकड़ा आपकी माँ को दिया है। व्हाट? मॉम मन्नत की माँ की लिवर डोनर है? मॉम तो मन्नत से नफरत करती है, फिर उसके लिए इतना कुछ क्यों किया? आप चिंता मत कीजिए, इनका ख्याल रखा जाएगा। ठीक है। सुना ना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? आपको अपना ख्याल रखना होगा। चिंता मत कीजिए, मैं मलिका को आपका सच नहीं बताऊंगी। विक्रांत नीतू के पास आकर कहता है कि सॉरी मॉम, मैं आपके साथ नहीं था, पर यह हुआ कैसे? तब मलिका कहती है कि विक्रांत मॉम को शौक लगा था। फिर नीतू विक्रांत से कहती है कि तू सॉरी मत बोल, मेरी गलती थी। फिर विक्रांत कहता है कि फिर भी ये सब हुआ, तब मैं आपके साथ नहीं था ना, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तब नीतू कहती है कि तू मुझसे माफी चाहता है ना, तो कल तू पूरा दिन मलिका के साथ रहेगा। तब विक्रांत नीतू की बात मान लेता है। फिर मन्नत नीतू को उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। तब विक्रांत गुस्सा होकर मन्नत से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। फिर मन्नत वहाँ से जा रही होती है। तभी मलिका मन्नत से कहती है कि तुम विक्रांत को अपने साथ रखना चाहती थी ना, पर मेरी एक चाल ने तुझे नाकामयाब कर दिया। फिर मन्नत कहती है कि तो ये सब तूने किया है। तब मलिका कहती है कि प्यार और जंग में सब जायज है। फिर मन्नत मलिका को चैलेंज देती है कि वो कल विक्रांत के लिए व्रत रखेगी और विक्रांत उसका व्रत खोलेगा। फिर सेक्रेटरी मन्नत को ऐश्वर्या का वीडियो दिखाती है। तब मन्नत ऐश्वर्या को देखकर परेशान हो जाती है। दूसरी ओर मलिका विक्रांत से कहती है कि मैंने हम दोनों के लिए कपड़े चूज कर लिए हैं। तब विक्रांत कहता है कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, इसलिए ये नाटक बंद करो, तुम जानती हो ना इस शादी का सच। फिर मलिका कहती है कि आज के बर्ताव के लिए सॉरी विक्रांत, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर ऐश्वर्या दवाई लेने जाती है। तभी मन्नत वहाँ आकर पूछती है कि कैसा है आपका दर्द। तब ऐश्वर्या कहती है कि तुमसे मतलब, तुम जाकर अपना काम करो। फिर मन्नत ऐश्वर्या को दवाई दे रही होती है। तब मलिका को यह देखकर ऐश्वर्या पर शक होता है। अगले दिन पुनीत विक्रांत से कहता है कि तुमने मेरे बिना ही डील फाइनल कर ली। तब विक्रांत कहता है कि गलती मेरी थी, मन्नत की नहीं। तब रोनी कहता है कि नहीं विक्रांत, मन्नत ऐसे बिना बताए सब कुछ कर रही है, ये गलत है। फिर पुनीत कहता है कि मन्नत ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है। तभी मन्नत वहां आकर कहती है कि नहीं पुनीत, मैंने आपको कॉल किए थे पर आपने उठाए नहीं, और विक्रांत सर ने बिना वजह मीटिंग कैंसिल कर दी, इसलिए मुझे ये डील फाइनल करनी पड़ी।